दोस्तों, कल सुबह प्रयागराज के महाकुंभ मेले में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां मौजूद हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। एक 16 साल की लड़की, जी हां, सिर्फ 16 साल की एक लड़की ने बहती हुई गंगा नदी को दौड़ते हुए पार कर दिया। इस नज़ारे को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। कहते हैं, जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। और ये घटना उसी अटूट भक्ति और विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। अब इस चमत्कार की कहानी सुनिए। प्रयागराज के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाली गौरी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका दिन महादेव के नाम के बिना शुरू नहीं होता और रात भी उन्हीं के नाम पर खत्म होती। गांव के पास गंगा नदी के उस पार एक नागा साधु की कुटिया थी। गौरी रोजाना वहां खाना लेकर जाती थी। ये उसका नियम था। लेकिन एक दिन गौरी को साधु बाबा के पास खाना लेकर पहुंचने में देर हो गई। बाबा ने पूछा, बेटी, आज इतनी देर क्यों हो गई? गौरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबा, नाव मिलने में देर हो गई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, लोग तो भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं और तू एक नदी पार करने में रुकावट देख रही है। बाबा की ये बात सीधे गौरी के दिल में उतर गई। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वह महादेव का नाम लेकर गंगा नदी को बिना किसी नाव के पार करेगी। अगले दिन सुबह गौरी साधु बाबा के पास जल्दी पहुंच गई। बाबा ने चौंक कर पूछा, बेटी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैंने महादेव का नाम लिया और गंगा नदी को बिना नाव के पार कर लिया। बाबा को गौरी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे दिखा, तूने कैसे पार किया? गौरी उन्हें नदी के किनारे ले गई। वहां उसने भगवान शिव का नाम लिया, आंखें बंद कीं और बिना किसी झिझक के गंगा नदी पर चलने लगी। साधु बाबा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि गौरी महादेव का नाम जपते हुए आसानी से नदी पार कर रही थी। ये चमत्कार देखकर साधु बाबा ने अपना सिर श्रद्धा से झुका दिया। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, लेकिन तूने भगवान को अपनाकर उनकी शक्ति को साकार कर दिखाया। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जब भगवान पर अटूट विश्वास और सच्चा समर्पण हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का नाम केवल जपने के लिए नहीं है, बल्कि उस पर भरोसा करने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की शक्ति है। हर हर महादेव।